नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 3 बजने वाले, आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है, जहां पर ओसिया के भीमक कसौर गांव में स्कूल में हादसा हुआ है। तो भीकम कौर स्कूल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीकम कौर स्कूल में हादसा हो गया। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में यह हादसा हुआ। बारिश के बाद स्कूल भवन के कमरे की पट्टियां भरभरा कर टूट पड़ी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। घटना के वक्त पास के कमरे में क्लास भी चल रही थी। गनीमत यही रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। 12 कक्षाओं के लिए स्कूल में सिर्फ 7 क्लासरूम ही उपलब्ध हैं। तो एक तो क्लासरूम की संख्या पहले से ही कम है, और उसके बाद ये जो हादसा हुआ है, इससे बच्चों में डर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे, और इसी दौरान बारिश के बाद अचानक से पट्टियां भरभरा कर नीचे की ओर गिर पड़ी। अंदाजा लगाइए, अगर वहां पर कोई छात्र उस वक्त मौजूद रहता, कोई टीचर वहां पर होता, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश में भारी बारिश के दौर के बीच जोधपुर से डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहां ओसिया के भीकमकोर में एक सरकारी स्कूल की छत भर-भरा कर गिर गई। यह हादसा तब हुआ जब स्कूल चल रहा था। यहां करीब 230 लड़कियां पढ़ती हैं, और शनिवार को ही बारिश के बाद से स्कूल की इमारत टपकने लगी। देखते ही देखते स्कूल के कमरों के बाहर के बरामदे की छत धराशायी हो गई। सारी क्लासों में पानी हो रखा है, और हम बहुत ही, हमारे घर वाले हमें मना करते हैं कि स्कूल मत जाओ ऐसे में, क्योंकि वो स्कूलों की छतें बहुत कमज़ोर है, वो कभी भी टूट सकती है। और आज ही ये छत टूट गई है, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ है हमारे स्कूल का। भीकमकोर के सरकारी गर्ल्स स्कूल यानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को ही बरसात के बाद यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि घटना के वक्त छात्राएं वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि उसके पास के क्लासरूम में थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। विद्यालय भवन बरसात की वजह से जर्जर हो गया है, और सभी जगह पानी टपक रहा है। इसके चलते स्कूल में अभी भी ऐसे हादसों का खतरा बना हुआ है। आज कल दिन से और कल रात में भी बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई, जिससे यहाँ पर जो भवन है स्कूल का, वो जर्जर स्थिति में होने के कारण इसमें पानी टपक रहा है, और बैठने लायक भी कई रूम नहीं है, सभी रूम टपक रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को भी खतरा है। हमने विभाग को भी अवगत कराया, और उच्च अधिकारियों को, समसा ऑफिस को भी हमने पत्र लिखे हैं, और जिसका अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है, मरम्मत हुई नहीं है। बारिश के बाद टपकती छत के चलते स्कूल में रखे जरूरी दस्तावेज भी पानी से भीग गए हैं। इस घटना के बाद अभिभावकों को डर है कि हमारी बच्चियों के साथ बड़ा हादसा न हो जाए। ऐसे में वो बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। आपको बता दें कि इस गर्ल्स स्कूल में 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। बच्चियों की संख्या भी 200 से ज्यादा है, लेकिन उनके बैठने के लिए 7 कमरे ही हैं। इसमें सभी बच्चों को साथ में बैठाया जाता है। 2 महीने पहले एक कमरा बनाया गया था, उसमें भी बरसात के कारण पानी टपक रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। उधर दिल्ली में महाराष्ट्र की अंजलि ने सुसाइड कर लिया। अंजलि के ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आरोप है कि अंजलि ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। अंजलि के सुसाइड नोट के मुताबिक ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे प्रतियोगी छात्र बहुत दबाव में रहते हैं। अंजलि ने सुसाइड नोट में छात्रों की परेशानी का जिक्र किया। लिखा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में पीजी और हॉस्टल के किराए कम होने चाहिए, छात्रों को लूटा जा रहा है। तो छोटे छोटे कमरे, जहां पर बड़े ही मुश्किल से आप सो पाते हैं, बैठ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, वहां पर किराया इतना ज्यादा लिया जा रहा है छात्रों से कि छात्र बेहद परेशान हैं। और इसी को लेकर एक छात्रा ने आत्महत्या भी कर ली है। सुसाइड नोट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अपने मम्मी पापा को सॉरी लिखते हुए छात्रा ने आत्महत्या कर ली।
और बड़ी खबर तमिलनाडु से मिल रही है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था, अगर उनका जन्म हुआ तो वो भगवान नहीं हो सकते। खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर यूपी से, जहां पर अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन मोड में है। बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की। 24 घंटे के बाद इस मुलाकात के आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। बेकरी के अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलेगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। इसके अलावा प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। तो एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर एक्शन लिया गया, जहां पर मोहित की बेकरी को खाली कराते हुए इसे नष्ट किया गया है। कई और अवैध कब्जे को चिन्हित किया गया है, जहां पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जानी है। अयोध्या गैंगरेप मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। तस्वीरें एक्शन के दौरान की आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि बच्ची की मां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी और मुलाकात के 24 घंटे के बाद ही आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। 4 अलग अलग तस्वीरें इस कार्रवाई से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजा है और जो आरोपी हैं उन्हें साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कि आरोपी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, दोषी दोषी होता है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि कई और जगह चिन्हित किए गए हैं। 4 और प्रॉपर्टी हैं जिन पर यूपी सरकार की ओर से बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है और इसके अलावा प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। तो जो अवैध संपत्ति है उन्हें ध्वस्त करने की खास तैयारी है। प्रशासन की टीमें हैं। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई किस तरीके से गैंगरेप के मामले को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है और इसे लेकर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर के इन दिनों कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 राज्य जो जल प्रहार का मार झेल रहे हैं, लगातार वहां पर मूसलाधार बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं और वहां बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत। टूटे पहाड़, आफत, बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया, उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा।
लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोनप्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहाँ मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और एक साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो। मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए हैं? इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। जब 11:15 बज रहे थे रात को, उस टाइम भूकंप हो गया सर। ठीक है जी। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर का मैंने देखा यहाँ जा हमारी फैमिली गई थी, वो पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहाँ जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा, जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। खबर महाराष्ट्र से है, जहां ठाणे के उल्हासनगर में धर्म परिवर्तन का चौंका देने वाला मामला सामने आया। उल्हासनगर के विठलवाड़ी इलाके में जाकिर नाइक का वीडियो बनाकर ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इस मामले में उल्हासनगर पुलिस ने एक महिला और एक मस्जिद के ट्रस्टी को गिरफ्तार किया। ठाणे की रहने वाली कल्पना चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। महिला का आरोप है कि मस्जिद के ट्रस्टी और उनके 9 लोगों ने मिलकर उनकी बेटी का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। त्यामध्ये मिस्टर, माझा मुलगा केतन आणि माझी सासूबाई सुनीता चौधरी घरी होत्या। त्याच्या माध्यमातून पण 20 ऑक्टोबर 2022ला मिस्टर बँगलोरला गेले त्यांच्या शेटला घेऊन कामाकरिता आणि 5 नोव्हेंबर 2022ला माझ्या मुलीचं धर्मांतर झालं आणि त्याच्या ये खाली उल्लासनगर में नहीं हो रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। ये तो कैसा है कि ताई ने बहुत दिन से इसके पीछे पकड़ के रखा, मेहनत किया, सबके पास गई, तो आज उसका थोड़ा सा रिजल्ट निकला है। पूरे भारतवर्ष में इसी तरह चल रहा है और एक बोलते ना विजन लेके चल रहे हैं, कोई एक विशेष समुदाय के लोग विजन है, विजन पे अपना काम कर रहे हैं। दृष्टि चौधरी के साथ में जो घटना घटी है
यह घटना मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस से यह घटना, ये पूरी केस NIA के पास जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।